Good morning, student. Hope you all are fit and fine. So, student, now I will teach you, today I will teach you chapter 4 of your English course book, which is The Free Man, written by Robert Burns. आज मैं आप लोगों को बच्चों एक पोयम पढ़ाऊंगी आपकी इंग्लिश कोर्स बुक की, जो चैप्टर 4 है. वो पोयम है द फ्री मैन के बारे में, जिसे रॉबर्ट बर्न्स ने लिखा है. ओके, सो वी शुड स्टार्ट. ओके. आई हैव अ पेनी टू स्पेंड, there's thanks to nobody. I have nothing to lend, I will borrow from nobody. So बच्चों, ये स्टैंजा में पोएट हमसे ये कहना चाहते हैं, इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट उनके पास पैसे है. पेनी मीन्स पैसे. ओके. आई हैव अ पेनी टू स्पेंड, मेरे पास पैसे है खर्च करने के लिए. उनके पास पैसे है खर्च करने के लिए, बट कोई है नहीं जिन पे वो खर्च कर सके. देयर थैंक्स टू नोबडी. ठीक है. आई हैव नथिंग टू लेंड, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं है जिसे मैं दूं. ठीक है. जिसे कर्ज चाहिए. लेंड मतलब देना, टू गिव मनी टू समवन on a condition that he or she will pay back after some time. So the poet says that I have penny, मेरे पास पैसे है खर्च करने के लिए, बट कोई है नहीं जिसपे मैं खर्च करूं, कोई है नहीं जिसे मैं दूं, पैसे लेंड करूं, और ना ही मैं किसी से पैसे मांगूंगा. बोरो मतलब मांगना. ठीक है. जब हम किसी से कुछ पैसे लेते हैं उधार पे, ताकि आई विल पे आफ्टर सम टाइम, दैट इज कॉल्ड बोरो. सो आई विल नॉट बोरो फ्रॉम आई विल बोरो फ्रॉम नोबडी. ना ही मैं किसी से लूंगा, ना ही मैं किसी को दूंगा. मेरे पास पैसे खर्च करने के लिए, बट कोई है नहीं जिसपे मैं खर्च करूं. ओके. आई एम नोबडीज लॉर्ड, आई विल बी स्लेव टू नोबडी. आई हैव अ गुड ब्रॉड स्वॉर्ड, आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नोबडी. सो इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट सेज दैट ना ही मैं किसी का मास्टर हूं. लॉर्ड, ये लॉर्ड मीन्स मास्टर. ओके. मैं किसी का मास्टर नहीं हूं, ना ही मैं किसी का नौकर हूं, दास हूं. स्लेव मीन्स दास. ओके. अंडर वंस कंट्रोल. तो ना ही मैं किसी का मास्टर हूं, मालिक हूं, ना ही मैं किसी का दास हूं. मेरे पास खुद की एक अच्छी मजबूत बड़ी तलवार है, और जिसकी वजह से कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता है. आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नोबडी. टेक ब्लोज मतलब बी हर्ट. इसलिए मैं किसी से भी हर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही मैं किसी के अंडर रहता हूँ. मैं एक फ्री मैन हूँ, मैं आज़ाद हूँ. ना ही मैं किसी का मास्टर हूँ, ना ही मैं किसी को कंट्रोल करता हूँ, ना मैं किसी के कंट्रोल में हूँ. और मेरे पास अपनी खुद की एक तलवार है, जिसकी वजह से कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता है. आई विल बी मेरी एंड फ्री, आई विल बी सैड फॉर नोबडी. नोबडी केयर्स फॉर मी, आई केयर फॉर नोबडी. So, student, in third stanza, the poet tells us that I will be merry and free means I will be very happy and cheerful. मैं बहुत खुश रहूँगा, और ना ही मैं किसी के लिए उदास रहूँगा. मैं कभी किसी के लिए उदास नहीं रहूँगा. I will be sad for nobody. मैं हमेशा बहुत खुश रहूँगा, क्योंकि मेरी कोई केयर नहीं करता, कोई मेरी देखभाल नहीं करता है. Nobody is there to care for me, okay? और ना ही मैं किसी की केयर करता हूँ. तो So, through this poem, the poet tells us that the poet is a free man. वो फ्री है, ना ही वो किसी की बंदिशों में है, ना ही वो किसी को अपने बंदिश में रख रहे हैं. सारी चीज़ें फ्री है. ना ही कोई उसे हर्ट कर सकता है, ना ही कोई उनकी केयर करता है, ना वो किसी की केयर करते. तो वो खुश है अपनी फ्री लाइफ से. ही लीव्स हिज लाइफ एज अ फ्री मैन. इसीलिए इस पोयम का टाइटल क्या था? फ्री मैन. कि वो कितना फ्री है. जब लोग फ्री होते हैं तो कितने खुश होते हैं, कोई उन्हें हर्ट करने वाला नहीं, ना वो किसी को हर्ट कर सकते हैं. तो सो स्टूडेंट, इन दिस पोएम द पोएट टोटली टेल्स अबाउट अ फ्री मैन. ओके. सो आई विल गिव यू द नोट्स फॉर दिस थ्रू PDF, एंड यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. ओके. थैंक यू.